अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम हर बार कुछ मुख्तलिफ तरीके से आप तक मालूमात पहुंचाते हैं, इसलिए वीडियो को मुकम्मल देखें ताकि आपको समझ आ सके। दोस्तों, हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में जितनी भी निशानियां देखते हैं, चाहे आप इसे साइन कहें या सिंबल्स कहें या इशारे कहें, ये बात तो हर कोई जानता है कि ये मुस्लिम मुआशरे के नहीं हैं और ना ही मुसलमान इनके बानी हैं। ये तमाम के तमाम इशारे हमने अहले मगरिब से हासिल किए, जहाँ पर मज़हब को कान से पकड़कर ज़िंदगी से निकाल दिया गया है और हर वो काम करने की कोशिश की जाती है जो शैतान को खुश करती है, चाहे आप इसे ज़ना कहें या शराब और नशा या हराम खाना हो। ये सब मगरिब के शैतानियत परस्त लोगों की इजादात हैं। चूँकि दीन इस्लाम ने हर उस चीज़ पर पाबंदी आयद की है जो शैतान की खुशी का सबब बनती है, इसलिए ये लोग मुसलमानों पर जुल्म करते हैं। और चूँकि आज मुसलमान उसी रास्ते पर चल पड़े हैं जिस पर चलने से अल्लाह और उसके रसूल ने मना किया है, इसी वजह से मुसलमान आज दुनिया में जलील हो रहे हैं। अब बहुत से लोग ये भी बात करते हैं कि अगर मुसलमान और काफिर दोनों एक ही रास्ते पर चल रहे हैं तो वो खुशहाल क्यों है और हम जलील क्यों हो रहे हैं। तो जान ले, वो पहले से गंद में थे, यानी वो हर वो काम कर रहे थे जो शैतान को खुश करता था, और इन्होंने इस काम को मज़ीद बढ़ाया। और इसकी छोटी सी झलक देखें, पोर्न इंडस्ट्री उनकी है, शराब बनाने की कंपनियां उनकी हैं, हराम खाना बनाने की कंपनियां उनकी हैं, और यही वजह है कि आज वो अरूज पर हैं। इसलिए शैतान उनको नवाज रहा है, क्योंकि अल्लाह ने उसे ये इख्तियार क़यामत तक के लिए दिया है। और दूसरी तरफ मुसलमानों को देखें तो ये आपको परेशान दिखाई देंगे, क्योंकि इन्होंने रहमानी रास्ते को छोड़कर शैतानी रास्ता पकड़ लिया है और इन्होंने खुदा को नाराज़ किया। ये पाक साफ थे, गंद में खुद गए। इसी वजह से ना तो ये शैतानियत की मुकम्मल पैरवी कर सकते हैं और ना ये अपने मज़हब पर चल पा रहे हैं, बीच में फंस गए हैं। दुनिया को छोड़ें, अपने पाकिस्तान पर नज़र डालें, अपनी फ़िल्म इंडस्ट्री के लोगों को देखें, वो शैतानियत के काम पर हर तरह से चल रहे हैं। वो आपको खुशहाल नज़र आएंगे, हालांकि वो जानते हैं कि ये गाने बाजे, फहश गुफ्तगू, गंदे मनाजर सब हराम हैं, लेकिन वो करते हैं, इसलिए वो अरूज पर हैं। दूसरी तरफ अपने उलमा इकराम को देखें, वो हर वो काम करने की कोशिश करते हैं जो अल्लाह और उसके रसूल को पसंद है, इसलिए वो भी अरूज पर हैं। इज़्ज़त उनको भी मिलती है और हद से ज़्यादा मिलती है। तो नतीजा क्या निकला, जो जिसके साथ जितना करीब है वो उतना ही अरूज में होगा। और अब ये इंसान पर है कि वो शैतानी रास्ते पर चलना चाहता है या रहमानी पर। तो एक बात तो वाज़िया हो गई कि ये सब चीज़ें आई मगरिब से हैं, इसलिए इनको बनाने की वजह है और इनके पीछे एक खुफिया मकसद है जो हम आज ना जानने की वजह से पूरा करते जा रहे हैं। कभी आपने फिल्मों या ड्रामों या हकीकत की ज़िंदगी में देखा होगा कि जो लोग जादू जैसा गंदा काम करते हैं, इनके पास जंतर मंतर का जाप करते वक़्त मुर्दे की खोपड़ी या हड्डियाँ ज़रूर मौजूद होती हैं। अगर आम अल्फाज में बताऊं तो मतलब ये है कि जब दो हड्डियां क्रॉस की शक्ल में बनाकर इनके बीच खोपड़ी रख दी जाए तो ये खौफो खतरे की अलामत समझी जाती है और ये पूरी दुनिया में समझी जाती है। आपने अक्सर ऑयल टैंकर वगैरह के पीछे लिखा देखा होगा, लेकिन मज़ेदार सवाल ये है कि दहशत और शैतानियत की अलामत बच्चों की टोपियों, नौजवानों की शर्टों और चाय की प्यालियों पर क्यों चस्पा की जाती है। यानी जो चीज़ पूरा साल सफली आमलों और जादू टोने करने वालों की नापाक खलवत गाहों के साथ मखसूस थी, वो आहिस्ता आहिस्ता सर और सीने पर क्यों सजाई जाने लगी। ये बात तो आप जानते हैं कि दीन इस्लाम ने जादू को हराम करार दिया है और ये अलामत जादू के ख़तरनाक किस्म के शिरकियाँ टोटकों और ईमान ख़त्म कर देने वाले अमलियात के साथ मखसूस है और ये अपने पीछे मखसूस जादुई असरात छोड़ जाती है। और इसका सबसे बड़ा मकसद ज़हनों का मस्क हो जाना है
اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہو جانا اور دجال کے فتنے میں مبتلا ہو کر دنیا پرست، آمادہ پرست اور مفاد پرست بن جانا ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ یہ تو صرف اس جادوئی عمل کی علامت ہے، اس سے کیا ہوگا، ایک تصویر سے کیا ہوگا؟ تو جان لیں، اگر ایک تصویر سے کچھ نہ ہوتا تو دین اسلام آپ کو نماز پڑھتے وقت کمرے یا مسجد میں جاندار کی تصویر لگانے سے منع نہ کرتا۔ حالانکہ جاندار خوبصورت ہوتا ہے، آپ اسے جانتے پہچانتے ہو کہ وہ اچھا ہے یا برا، تو اس بات سے اندازہ کریں کہ جو دین مسلمان کو ایک جاندار کی تصویر نہیں لگانے دیتا، کیا وہ اسے ہڈیوں اور کھوپڑی کی تصویر لگانے دے گا؟ ہرگز نہیں۔ اگر اس بات پر بھی شک ہے تو انٹرنیٹ پر جائیں اور وہاں پر 322 لکھ دیں اور پھر تماشا دیکھیں۔ پہلے بتا دوں، 322 پر اسرار شیطانی اثرات کا حامل عدد ہے اور یہ 666 کے بعد سب سے بڑا شیطانی عدد ہے۔ کھوپڑی اور ہڈیاں اس ہندسے کے ساتھ مل کر ایسا جادوئی نقش تشکیل دیتی ہیں جو گندے اور ناپاک اثرات کا حامل ہے، اور یہ آپ کو شرٹوں پر باقاعدہ طور پر ہڈیوں اور کھوپڑی کے ساتھ لکھا ہوا ملے گا۔ میں ہرگز نہیں کہتا کہ آپ شرٹ استعمال نہ کریں یا ٹوپی نہ پہنیں، لیکن جن کپڑوں پر ایسی تصاویر پرنٹ ہوں ان کا استعمال ہرگز نہ کریں، کیونکہ یہ ہمارے مذہب کے خلاف ہے۔ اگر آپ کا بھائی یا آپ کا دوست یا رشتہ دار اگر کوئی ایسی چیز پہنتا ہے تو اسے سمجھائیے اور سادے کپڑے پہنیے، کیونکہ سادگی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ تو دوستو، امید کرتا ہوں کہ یہ چھوٹی سی کوشش آپ کے علم میں اضافے کا سبب بنی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اپنا اور اپنے دوستوں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔